अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बीएस नर्सिंग के फॉल एडमिशन 2024 के सिलसिले में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इस यूनिवर्सिटी ने बीएस नर्सिंग के फॉल एडमिशन 2024 जो से वो स्टार्ट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बारे में बताते चलें। ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसमें बीएस नर्सिंग 4 साल डिग्री प्रोग्राम के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो मौजूद है, जिस पर क्लिक करके डियर स्टूडेंट्स आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों और इंटरमीडिएट के आपके कम से कम 50% नंबर हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स इतनी है, जस्ट आपके एफएससी प्री मेडिकल में 50% नंबर हो, या अगर आपने ए लेवल किया है तो उसमें आपने ये वाले बायोलॉजी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो आप फिर भी बीएस नर्सिंग 4 साल डिग्री प्रोग्राम में दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना क्राइटेरिया होता है, वो साथ मतलब कि अपना एंटी टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। अगर मतलब कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करती है तो आपको इस हवाले से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने फिलहाल कोई डेडलाइन, कोई एंटी टेस्ट की जो डेट है वो शो अपनी वेबसाइट पर नहीं की है। एंटी टेस्ट के लिए आप मेंटली तौर पर तैयार रहिएगा। आपने जो पार्ट 1 एफएससी प्री मेडिकल पार्ट 1 में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स आपने पार्ट 1 में भी पढ़े हैं, यही 4 सब्जेक्ट्स आपने पार्ट 2 में भी पढ़े हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका जो एमसीक्यूज होंगे लास्ट 5 ईयर्स बोर्ड्स के, वो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बिलखसूस जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, आपको एंटी टेस्ट का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बीएस नर्सिंग के दौरानिए की बात करें, 4 साल डिग्री प्रोग्राम है और इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ बीएस नर्सिंग का जो मेरिट है वो 80% प्लस पे रहता होता है। तो अप्लाई करने के लिए आपके 50% नंबर होने ज़रूरी है, लेकिन जब मेरिट बनेगा तो ये स्टूडेंट्स का मेरिट 80% प्लस पे रहता होता है बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम का। प्राइवेट सेक्टर में दाखिला लेने के लिए आपके जस्ट 50 पे नंबर हो तो प्राइवेट सेक्टर में आपको दाखिला मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपका स्कोर जो है 1000 प्लस या 900 प्लस कम से कम होना ज़रूरी है। मेरिट लिस्ट में नाम फिर ही आ सकता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लास्ट ईयर 80% 85% प्लस पे मेरिट था, अब की बार डियर स्टूडेंट जाहिर सी बात है कुछ नहीं कहा जा सकता मेरिट पहले की निस्बत ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन अब की बार जो बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम का मेरिट है वो पहले की निस्बत ज़्यादा होगा। अगर हम फी पैकेजेस की बात करें, जो गवर्नमेंट सेक्टर के डीएचक्यू हॉस्पिटल या टीचिंग हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जो बीएस नर्सिंग की एडमिशन ओपन होते हैं वहाँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में बिलखसूस वो फ्री होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की बाज़ यूनिवर्सिटी जो सी अपना फ़ी पैकेज जो सा वो चार्ज करती हैं। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर का कोई इदारा बीएस नर्सिंग के हवाले से फ़ी चार्ज करता है तो वो माइनर सी फ़ी होगी, 3-4 लाख रुपए में आपकी 4-5 लाख रुपए में आपकी बीएस नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बीएस नर्सिंग के डिग्री प्रोग्राम का डियर स्टूडेंट्स आपसे 12 से 14 लाख रुपए जो है वो चार्ज करता है, इतना प्राइवेट सेक्टर में खर्च आ जाता है। यहाँ कुछ स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि सर वो स्टूडेंट जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों से बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम हासिल किया होता है उनका स्कोप ज़्यादा होता है और प्राइवेट सेक्टर वालों का स्कोप कम होता है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपने चाहे किसी गवर्नमेंट सेक्टर से बीएस नर्सिंग की है, चाहे आपने किसी प्राइवेट सेक्टर से बीएस नर्सिंग का डिग्री प्रोग्राम हासिल किया है, तो स्कोप इक्वल है, आपको काम आना चाहिए। आपके पास ना सिर्फ डिग्री बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में 17 स्किल्स की जॉब्स ऑफर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इसकी जॉब्स ऑफर करते हैं। और बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है, मीन्स फॉरेन कंट्री के अंदर दुबई है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया, दीगर यूरोपियन कंट्री जौन से वहाँ इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं बीएस नर्सिंग के बाद। बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद बाज़ ख़वातीन अपने जौन से वो किसी डॉक्टर की कस्टडी में अपने मैटरनिटी होम जौन से वो रन कर रही हैं। और भी बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद डिफरेंट कंपनीज जौन सी होती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री एरिया जौन से जहाँ ख़वातीन काम करती हैं उन एरियाज़ के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। ठीक है। और बीएस नर्सिंग के सैलरी पैकेज की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए और प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट
स्टूडेंट्स बीएस नर्सिंग का जो फी पैकेज होगा, जो सैलरी पैकेज होगा, आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया को और आपके काम की नौयत को मद्देनजर रखते हुए आपको पे किया जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की वेबसाइट का लिंक मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप मजीद इंफॉर्मेशन जो सी वो गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जिसमें हमने बीएस नर्सिंग के फॉल एडमिशन 2024 के सिलसिले में बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।